वज़ीर-ए-आज़म आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत होगी। दोनों रहनुमा ऐवान सदर में बैठक लगाएंगे। DIG ट्रैफिक कराची को हटाने की वजह सामने आ गई। पीर मोहम्मद पर ताजिर को अगवा करने का इल्जाम है। IG सिंध ने उनसे वजाहत तलब की थी। ताजिर की FIR के मुताबिक 31 करोड़ रुपए मांगे गए, 10 लाख लेकर छोड़ा। वाकई में हैदराबाद पुलिस के ASI और 2 कांस्टेबल मुअत्तल हैं। लाहौर गटर हादसा केस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेपा को रिलीफ। सेशन कोर्ट ने 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम जाहिद अब्बास एडिशनल सेशन जज के सामने पेश हुए। लाहौर सोना फ्रॉड केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिम से 1.5 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए बरामद। गाड़ियां और दीगर कीमती सामान भी मिला। मुलजिम पर 20 मुकदमा दर्ज है। बलूचिस्तान में मजीद 22 दहशतगर्द हलाक, 3 दिन में तादाद 177 हो गई। फितनर हिंदुस्तान के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। जवानों ने आम दुश्मनों पर घेरा तंग कर दिया। अली मदद जब तक वजीर दाखिला बलूचिस्तान मुकर्रर, हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों के दौरान चोरियां, सरकारी इमलाक की चोरी दहशतगर्दी करार। मोटरसाइकिल, गाड़ियां और दीगर सामान वापस किया जाए। पुलिस ने 48 घंटे की मोहलत दे दी। ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी। सूबाई हुकूमत अमन की कोशिश बढ़ाए, इदारे मजबूत करे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की मुलाकात का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सेहत और तालीम के लिए भी इक़दामात करे। बानी से मुलाकात समेत कोई सियासी बात नहीं हुई। कल बानी से मिलने नहीं जाएंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी ने कहा, कबायली अजला पर 26 अरब रुपए खर्च कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म से मजीद मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सियासत अपनी जगह लेकिन सब पाकिस्तान का हिस्सा है। इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर बात हुई। अमीर मुकाम की गुफ्तगू। उन्होंने कहा, विफाक सूबों को तमाम अदायगियाँ कर चुका। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हल होने चाहिए। इसको आप काबिज तोला कह रहे हैं, वो इस सूबे के अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आए हैं और अगर आपने उसे हटाना है तो इस सूबे के अवाम को इलेक्शंस में जाके कहीं, अगर आप समझते हैं कि ये छोटे मोटे धरने लगा के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी, हमें लोगों ने इलेक्ट किया, हम फिर लोगों के पास जाएंगे। हाफिज नईम, हम काबिज टोला नहीं, मुंतखब होकर आए हैं। ये ना समझना छोटे मोटे धरनों से हुकूमत चली जाएगी। शारा फैसल पर ट्रैफिक रुकने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आला सिंध की ललकार। कहा, गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल है। आज चीफ जस्टिस को पहुंच गई होंगी। कराची में एहतजाज और हंगामे का खदशा। MPO के तहत 300 अफराद गिरफ्तार। महकमा दाखिला के मुताबिक गिरफ्तारी 30 दिन के लिए की गई। इन्हें मलिर जेल मुंतकिल किया जाएगा। अलीमा खान की हाजिरी से तसना की दरखास्त मुस्तरद। ATC रावलपिंडी ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कहा, पेशी तक बैंक अकाउंट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रखेंगे। उनके जामिन को भी नोटिस जारी किया गया है। कराची जिला कोरंगी में बड़ी डकैती। 8 से जायद डाकुओं ने के एरिया मार्केट में ज्वेलर्स की दुकानें लूट ली। फिरोजाबाद पुलिस की कार्रवाई। 6 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। होटलों और दुकानों में डकैतियां करते थे। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। बेटी की वालिद से कमरे अदालत में ही मुलाकात कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जमाल का हुक्म। कहा, मियां बीवी की लड़ाई में सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के गर्ल्स कॉलेजेस में मौसीकी, रक्स और मॉडलिंग पर पाबंदी। तकरीबात की वीडियोस या तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं की जा सकेंगी। SOPs जारी कर दिए गए। बसंत रंगों और खुशियों का त्यौहार। लाहौर को सजा दिया गया। पतंगों और डोर की खरीदो फरोख्त जारी। रजिस्टर्ड दुकानों पर रश लग गया। एक साथ 4 छुट्टियां। 5 फरवरी कश्मीर डे, 6 और 7 को बसंत की तातील, 8 फरवरी को इतवार होगा।
बसंत से रोमांस है, डोर से गर्दन कटने पर खौफ आता है। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं, हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का प्लान फाइनल नहीं था, सिर्फ आवाम को इजाजत दी गई। हर छत बसंत मनाएगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने बताया 1 करोड़ 5 लाख बच्चे हदफ हैं। मुहिम 7 दिन जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में भी कतरे पिलाई जा रही हैं। हंगुमे अवाम का बॉयकॉट, गैस और बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। 3 तोला सोना 21,500 रुपए नीचे आ गया। कीमत 4,90,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम पर 18,433 रुपए कमी, 4,20,406 रुपए का हो गया। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इंकार, ईमेल के जरिए आगाह कर दिया। आईसीसी को फैसले पर तहफ्फुज़ात, कहा फैसला आलमी गेम के मुफाद में नहीं, ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असरअंदाज होगा। पाकिस्तान खुद भी बेनिफिशरी है। मुल्क में मुज़म्मिरात मद्देनजर रखे जाएं। मेगा इवेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम आज लाहौर से कोलंबो रवाना होगी। बायकॉट जरूरी था, भारत बदमाश बना हुआ है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद का रद्द-ए-अमल, कहा आईसीसी और इंडिया भारी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तज्ज़ियाकार फवाद मुस्तफ़ा कहते हैं आईसीसी को जो करना है कर ले, पाकिस्तान का केस मजबूत है। मोहसिन नकवी हीरो, जयशाह विलन, सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे और मीम्स। एक सारिफ ने लिखा, मोहसिन नकवी ने जयशाह को नॉकआउट कर दिया। किसी ने कहा बीसीसीआई और जयशाह मोहसिन नकवी की जेब में। एक सारिफ ने वीडियो लगाकर आईसीसी और भारतीय बोर्ड को तमीज सिखाई। भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। भारतीय वजीर खजाना नर्मला सत्यामन के मुताबिक बजट 85 अरब 40 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका। We have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. धमकी और मुज़ाकरात, ये है ट्रम्प डिप्लोमेसी। अमेरिकी सदर कहते हैं हमारे पास ताकतवर तरीन बहरी जहाज है, 2 दिन में ईरान पहुंच जाएंगे। उम्मीद है ईरान से मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात रवा हफ्ते अंकारा में होंगे। अमेरिकी मीडिया का दावा, सालसी में तुर्किया, मिस्र और कतर शामिल हैं। ईरान भी जौहरी मुआहदे के लिए पुरुमीद। अब्बास अरागची कहते हैं अमेरिका पुरएतमाद नहीं, मगर दोस्तों के जरिए बात हो रही है। Unfortunately, we have lost our trust to the United States as a negotiating partner. There are now some intermediators, some friendly countries in the region who are trying to build this country. गाजा पर इसराइल के हमले जारी। अस्पतालों में 3 दिन के दौरान 26 से ज़ायद लाशें लाई गई। इसराइल ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को काम से रोक दिया। पेरिस ना देने का इल्जाम। तंजीम का कहना है ये इमदाद में रुकावट डालने का बहाना है। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले, मजदूरों की बस को निशाना बनाया। 15 अफराद हलाक और मुताबिक जख्मी हो गए। अस्पताल पर भी हमले में 6 लोग जख्मी हुए। सदर ज़ेलेंस्की का इजहार अफसोस। तुर्किया के इलाके अंतालिया में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, 9 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हो गए। बारिश में तेज रफ्तार खाई में जा गिरी, 35 लोग सवार थे। लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स का रंगारंग मेला सज गया। रेड कारपेट पर सितारों के जलवे, फनकारों के फोटोशूट के लिए तांता बन गया। और हॉलीवुड फिल्म की 20 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी। फैशन इंडस्ट्री पर मबनी द डेविल्स वेयर प्राडा 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 मई को रिलीज की जाएगी।